बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास 4। ये आज हमारा इस्लामियात का चौथा लेक्चर है। पिछले 3 लेक्चर में हमने जो हमें माह जून का काम दिया था अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकम्मल कर लिया है। तो आज जो है आज चौथे लेक्चर में हम जो आपको मई का काम दिया गया था वो मैं पढ़ाऊँगी। तो बेटा आप ऐसा करें कि आप जो है अपनी दरसी किताब का सफ़ा नंबर 7 खोल लें और साथ ही अपने हाथों में एक पेंसिल पकड़ लें। आज इसकी हम पढ़ाई करेंगे। आपने ये काम जो है वो लूज़ शीट पे करने को कहा गया था, वो कर लिया होगा उम्मीद है, लेकिन वो आपने काम बेशक कर लिया है, लेकिन मैं उसको पढ़ा रही हूँ। आप बेटा इसको अगेन जो है अच्छी तरह से कर लें। दोबारा लिखने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप इसको लेक्चर को गौर से सुने और आप पढ़ेंगे, आपकी थोड़ी आसानी हो जाएगी इसमें। बच्चों इसमें पहले बाब 2 में है हमारा ईमानियात और इबादात। तो चलें इसकी पढ़ाई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईमानियात किसी बात को सच्चे दिल से तस्लीम कर लेना, ज़ुबान से इसका इकरार करना, इस पर पुख्ता यकीन रखना ईमान कहलाता है। इस्लाम में ईमान से मुराद ये है कि अल्लाह ताला के खालिक़े कायनात होने, इसकी वहदानियत, इसका कोई शरीक ना होने और आखिरत में जज़ा और सज़ा के असूल पर कामिल यकीन रखा जाए। तो ठीक है बच्चों, ये देखा आपने कि किस किस चीज़ पे हमने यकीन रखना है। हमने यकीन भी रखना है दिल के साथ, ज़ुबान से इसका इकरार भी करना है और फिर ये हमारा क्या कहलाएगा, ईमान कहलाएगा। किन किन बातों पर हमने अपना यकीन रखना है कि दुनिया को बनाने वाला अल्लाह ताला है, वो वहदो ला शरीक है, उसका कोई सानी नहीं है और क़यामत के दिन जो है सज़ा और जज़ा होगी। मतलब ये नहीं है कि जो है वो दुनिया में ही ख़त्म हो गया, जो हमने किया बस ठीक है, जो किया नहीं। हमें जो है एक दिन ऐसा आएगा जो अपने किए की बदला मिलेगा। फिर है इन बातों पर सच्चे दिल से यकीन रखने वाला इंसान मोमन कहलाता है। तो जो ऊपर बातें बयान की गई हैं उन पर यकीन रखने वाला इंसान क्या कहलाता है, मोमन। एक मोमन के लिए ज़रूरी है कि इस्लाम के बुनियादी अकायद यानी अल्लाह ताला, इसके फ़रिश्तों, आसमानी किताबों और रसूलों और आखिरत पर पुख्ता ईमान और यकीन रखे। अब मोमन के लिए पहले ऊपर जो बातों पर यकीन रखता है वो क्या कहलाता है, मोमन। फिर मोमन के लिए क्या ज़रूरी है कि वो इस्लाम के बुनियादी अकायद यानी अल्लाह ताला, इसके फ़रिश्तों, आसमानी किताबों और रसूलों और आखिरत पर पुख्ता ईमान और यकीन रखे। फिर बच्चों इबादात। अब इबादात क्या हैं? अल्लाह ताला और इसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना अल्लाह ताला की इबादत कहलाता है। इबादात में इस्लाम के बुनियादी अरकान यानी तौहीद और रसालत की गवाही, नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज शामिल हैं। ठीक है बच्चों, आपने देखा कि इबादात में इस्लाम के बुनियादी अरकान कौन से हैं? तौहीद और रसालत की गवाही, नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज। हम माशरे में रहते हैं, एक दूसरे के साथ तावन और इनके दुख दर्द में शरीक हुए बगैर पुरसुकून ज़िंदगी बसर नहीं कर सकते। मोमिन के लिए कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए अल्लाह ताला ने हकूक़ के साथ साथ बंदों के हकूक़ भी पूरे करना लाजमी और ये भी इबादत है। ठीक है बच्चों, हमने अल्लाह ताला की तो इबादत करनी है, लेकिन उसके साथ साथ हमने जो है बंदों के भी हकूक़ हैं वो भी पूरे करने हैं। ये नहीं है कि बस हम अल्लाह ताला की इबादत करें और इंसान जो है उनके हकूक़ बिल्कुल भी पूरे ना करें। तो हमने अल्लाह ताला की इबादत करने के साथ साथ बंदों के हकूक़ भी पूरे करने हैं और ये भी इबादत है। ठीक है बच्चों, फिर है अकायद। अब अकायद क्या हैं हमारे? हमने पहले इबादत का पढ़ा इबादत, अब अकायद देखें क्या है। अकायद का लफ्ज़ अकीदा की जमा है। अकायद का लफ्ज़ अकीदे की जमा है, जिसका लफ्ज़ी मानी किसी चीज़ को बांधना या गिरा लगाना है। शरीयत में इससे मुराद इस्लाम के बुनियादी नज़रियात पर पुख्ता यकीन रखना, यही नज़रियात अकायद कहलाते हैं कि इन बातों पर हमने पूरे सच्चे दिल के साथ यकीन रखना है, फिर ही हम मोमन हो सकते हैं, मुसलमान हो सकते हैं। इस्लाम के 5 बुनियादी अकायद हैं। अल्लाह ताला पर ईमान, फ़रिश्तों पर ईमान, आसमानी किताबों पर ईमान, रसूलों पर ईमान, आखिरत पर ईमान, मरने के बाद दोबारा ज़िंदगी। ठीक है बच्चों, पहला हमारा क्या है, अकायद क्या है, बुनियादी अकीदा क्या है? अल्लाह ताला पर ईमान। अल्लाह ताला पर ईमान से मुराद है कि इस दुनिया को पैदा करने और इसे चलाने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है। वो अपनी ज़ात तो और सफ़ात में यकता है, यानी कि अकेला है, कोई इसका शरीक नहीं। वही हर चीज़ का हकीकी मालिक है, सबका वही राज़िक है, यानी सबको रिज़्क देने वाला वही है। ज़िंदगी और मौत उसी के हाथ में है, सिर्फ वही इबादत के लायक है। वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। वो बहुत ज़्यादा मेहरबान और बहुत रहम करने वाला है। अक़ीदा तौहीद तमाम अकायद की बुनियाद है, जिसका मुख्तसर और जामिया बयान सूरह इखलास में मौजूद है। हाँ जी, सूरह इखलास में बच्चों
آپ سورہ اخلاص کا ترجمہ پڑھیں، اس میں پتہ چل جائے گا آپ کو کہ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ کسی کو جنے گا۔ بچوں آپ جو ہے اسی طرح یہ ساری باتیں، اور اس میں جو ہے عقیدہ توحید تمام عقائد کی بنیاد ہے۔ مطلب عقائد کی بنیاد اس طرح سے ہے کہ آپ نے اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ جو ہے بہت بڑا کفر ہے، اور اس کی کوئی معافی نہیں ہے، کیونکہ شرک جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو بچوں یہ جو میں نے ابھی آپ کو اتنا جو ہے اس کی پڑھائی کروائی ہے، آپ نے یہ پڑھائی اچھی طرح سے کرنی ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ جو ہمارا 5واں لیکچر ہوگا باقی کام میں اس میں کرواؤں گی، ٹھیک ہے بچوں؟ اوکے، اللہ حافظ۔